नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर सेक्शन का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जनरली कंप्यूटर सेक्शन को छोड़ देते हैं कि नहीं इसका क्या पढ़ना है, ये तो हम कर ही लेंगे। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, आप ज़रूर कर लेंगे, पर आप देखिए आजकल के क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो ऑप्शंस इतने आसपास रख रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर ये रखें कि ये रखें। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये चीज़ क्या होती है, तब तक आपको आंसर में हो सकता है कंफ्यूजन हो दो ऑप्शंस में और आप गलत वाले को टिक कर दें। इसलिए आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, या मैं इस सीरीज़ में, कंप्यूटर की सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो एग्ज़ाम में ही आते हैं। मैं हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन लूँगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 ही क्वेश्चन है। उसके अंदर मैं ऑप्शंस के हिसाब से आपको इतने क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपका पर लेक्चर 50 क्वेश्चन वो कवर कर लेगा, और वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी आप देखेंगे ही देखेंगे। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे आंसर्स ठीक दूं, और ठीक ही होंगे। आप बस इसको फॉलो कीजिएगा और मेरी कही हुई हर बात को नोट करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ही मैं आपको बोल रहा हूं और उसका आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि मेंस का सीज़न चालू हो गया है। कई सारे प्रीलिम्स में ये नहीं आता है, पर मेंस में आता है, और मेंस में ये मार्क्स बहुत बढ़ाता है दोस्तों। विद इन सेकेंड आप एक दो से आपको आता है तो आप सीधे आंसर टिक करेंगे और 1 नंबर कमा लेंगे दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे जहाँ मैथ्स में आप 25 मिनट 35 मिनट में आप 15 क्वेश्चन में आप सही करते हैं, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप वो 20 के 20 नंबर पा सकते हैं विद इन 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स में मैक्सिमम। तो आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि मैं क्या क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ताकि आप सारे के सारे वो आंसर्स जो हैं मार सकें और सारे नंबर आप ला सके दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं, 2 क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहले, व्हाट इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखिए। पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। मतलब कि जो भी हम जिस चीज़ को भी छू सकते हैं, मतलब कि टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स ध्यान रखिएगा। हार्डवेयर आर टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजेबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, स्कैनर को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं। क्या हम MP3 फाइल को छू सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, वो सॉफ्टवेयर फाइल है, सॉफ्ट कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो हम इसके अंदर आंसर क्या करेंगे, MP3 फाइल। अब हमने MP3 फाइल टिक किया है क्योंकि ये एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब MP3 फाइल के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूं। ये जो है, इसको डिजाइन किया गया था MP3 फाइल को मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ने दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म MPEG मैंने आपको बता दिया है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ने किया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया MPEG। दोस्तों, अब हम इसके अंदर और क्या यूज होता है MP3 फाइल के अंदर, ये डेटा कंप्रेशन के ऊपर काम करता है दोस्तों। कोई अगर मान लीजिए 100% कोई 1 GB की मान लीजिए फाइल है, तो MP3 फाइल जो है वो डेटा कंप्रेशन यूज करती है, और कम से कम ओरिजिनल फाइल का 75 to 90% तक वो रिड्यूस हो जाती है। MP3 फाइल जो होगी आपकी बनेगी, वो ओरिजिनल फाइल की 75% से लेकर 90% तक रिड्यूस हो जाएगी साइज में, और लगभग क्वालिटी ऐसी होती है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल फाइल है या नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। अब में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रैम इज डैश एंड डैश। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है, वोलेटाइल टेम्पररी, नॉन वोलेटाइल परमानेंट, वोलेटाइल परमानेंट, नॉन वोलेटाइल टेम्पररी। मतलब कि हमें 4 चीजें दिख रही हैं। क्या, एक दिख रहा है हमें वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा हमें दिख रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तीसरा हमें दिख रहा है टेम्पररी मेमोरी, और चौथा हमें दिख रहा है
परमानेंट मेमोरी। दोस्तों हम ये चारों चीजें जान ले तो हम लोग काफी सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। देखिए वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये ऐसी तरह की मेमोरी है जिसको अगर यूज करना है तो हमें पावर चाहिए होगी। मतलब कि वोलेटाइल का मतलब ही मैं पहले आपको बता दूं, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली उड़ जाए। इसका हिंदी में मतलब होता है उड़ जाना, जल्दी उड़ने वाला, उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो अगर पावर हटा देंगे तो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो होगी वो भी चली जाएगी, वो खो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वोलेटाइल मेमोरी इज दैट मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है वोलेटाइल मेमोरी के? रैम। ठीक है, रैम मतलब रैम में भी दो टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। ये अभी जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। ठीक है दोस्तों, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? दैट डज नॉट रिक्वायर पावर टू मेंटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर हम लोग पावर को ऑफ भी कर दें तब भी हमें इंफॉर्मेशन जो होगी वो लॉस नहीं होगा, उसका वो नहीं खोएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। आप खुद ही बताइए, जब आप अगर आपकी सीडी हो या फ्लॉपी डिस्क को अगर एकदम से लाइट चली जाती है तो क्या आपके फ्लॉपी डिस्क के कंटेंट्स गायब हो जाते हैं? नहीं होते ना, क्योंकि वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। तो फिर अब अगला हमारा आता है टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। एक बार ये देखिए, एक बार डायग्राम देखिएगा, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं। ये होता है आपका हार्ड ड्राइव, मान लीजिए ये रोम है आपका या हार्ड ड्राइव है, जो भी आप कहना चाहें, हार्ड ड्राइव। ठीक है, और यहां मैंने आपका लिखा है रैम। देखिए दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो अपनी जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो उसको किस में रखता है? जो उसको बार बार जरूरत आती है या वो होती है जो उसको बार बार जरूरत आएगी, वो उसको रैम में रखता है। और जो उसके मेन फंक्शंस होते हैं जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम्स और ये सब जो स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब वो रखता है हार्ड ड्राइव में। दरअसल दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए आपका यहाँ पर एक क्या है, रेज्यूमे है हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड ड्राइव में रेज्यूमे है, आपने एक अभी अभी कुछ क्वालिफिकेशन हासिल की है और आप उससे अपने रेज्यूमे में अपडेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो रेज्यूमे जो हार्ड ड्राइव में है इसकी एक कॉपी बनके वो रैम में आ जाएगी। फिर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। मान लीजिए मैंने 12th के बाद बीटेक कर लिया है, तो मैं बीटेक इसके अंदर अपडेट करूंगा और फिर मैं उसको सेव कर दूंगा। पर सेव करने से पहले ही एकदम से लाइट चली गई तो क्या वो सेव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रैम में, जो कि एक टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, रैम को ही टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में था और तभी लाइट चली गई और मेरे सेव करने से पहले। तो क्या होगा, लाइट चली गई तो ये सेव नहीं हो पाया। असल में फिर क्या होगा, रेज्यूमे वापस जो उसकी कॉपी यहाँ पे मेन कॉपी थी वैसा का वैसा ही रहेगा। पर मान लीजिए मैंने यहाँ से जब ये फाइल यहाँ आ गई है मेरे टेम्पररी मेमोरी में, तो मैंने यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अपडेट करके कि मैंने बीटेक कर लिया है, उसके बाद मैंने फाइल को सेव कर दिया। तो सेव होने के बाद ये वापस यहाँ आ जाएगी और ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे कि अब रेज्यूमे जो है अपडेट हो गया है। तो फिर दोस्तों आप मतलब समझे कि लाइट जाने से पहले अगर मैंने उसको अपडेट नहीं किया था, सेव नहीं किया था, तो मेरे पास पुरानी कॉपी ही रहेगी। पर अगर मेरी लाइट जाने से पहले मैंने उसको सेव कर दिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि अगर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारी वो क्या होगी, जो रैम जो है आपका वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो रखता है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, जो भी हमें यूज आएगा वो हार्ड ड्राइव से एक कॉपी ले लेगा और उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो वो करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वोलेटाइल एंड टेम्पररी मेमोरी। रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है कि पावर चली गई तो वो इन्फॉर्मेशन भी उड़ जाएगी, और टेम्पररी मेमोरी भी इसलिए है क्योंकि ये क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव से उसकी एक कॉपी यहाँ पे आ जाती है और उसके हिसाब से उसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। दूसरी दो बात दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रैम होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बोला वोलेटाइल होता है और टेम्पररी होता है। रोम क्या होता है या हार्ड ड्राइव क्या होता है, वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल एंड परमानेंट। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी था, ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये मेरा अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। व्हेन यू सेव टू डैश योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या, अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आपने इसमें रोम में सेव किया है, तो आप अगर लाइट आपकी चली भी जाए, हार्ड ड्राइव में सेव किया है, लाइट चली भी जाए तब भी आपका डेटा जो है वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब पर हमें तो यहाँ पे कुछ रोम जैसा दिख नहीं रहा है। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक अगला क्वेश्चन और क्या बनता है, रैम को हम लोग हमेशा जब भी कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हैं तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और रोम को जो होता है, या डिस्क, या फिर हम लोग बात करें हार्ड ड्राइव कहते हैं जिसको कंप्यूटर की, वो सब क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? सीडीज, डीवीडीज, ये सब क्या है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी लाइट चली जाएगी तो क्या फ्लॉपी डिस्क के कंटेंट्स गायब होंगे? क्या नहीं होंगे ना, जो उसके ऊपर रिटर्न है वो ऑलरेडी रिटर्न ही रहेगा। कोई सीडी अगर है, उसके ऊपर कोई पिक्चर है, बीच में लाइट चली गई तो क्या वो सीडी के कंटेंट्स चले जाएंगे? क्या वो पिक्चर उड़ जाएगी? क्या नहीं उड़ेगी ना। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं टिक कर देता हूं। मैं अभी आपको समझा ही चुका हूं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब और ये रैम दोनों एक ही ऑप्शन है, बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। रैम और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज द सेम, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग यही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत सारी चीजें आई हैं। देखिए हार्डवेयर मैंने आपको क्या बताया अभी, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जो कि टेंजेबल हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या है, या तो वो हार्डवेयर होगा या फिर जो उसके सॉफ्टवेयर होंगे, और तो कुछ है नहीं। अब ये तो इसका आंसर वैसे 1 हो जाएगा। मैं अब आपको बताता हूँ बाकी क्यों नहीं होगा। इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हैं? इनपुट डिवाइस है चाहे आउटपुट डिवाइस है, दे आर क्या है? वो हार्डवेयर ही तो है। अगर आपका कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, पर दोनों के दोनों क्या है? टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर ही के पार्ट तो हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या चीज होती है दोस्तों? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन। कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर ये जो होता है, ये क्या काम को एक डेजिग्नेटेड फंक्शन करता है, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, क्या वर्ड प्रोसेसिंग जो करता है हम लोग यूज़ करते हैं। मीडिया प्लेयर क्या गाने चलाने का या मूवी प्ले करने के लिए काम आता है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व मेनली विद द रनिंग ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही मेन होता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मान लीजिए कंप्यूटर है और ये क्या है? यूजर है, ये आदमी है। तो इसके बीच में इन दोनों को जो इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं उसको। इसका एग्जांपल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पूछता है क्या होता है? दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन या ग्रुप ऑफ फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज अ प्रिंटर और स्कैनर, इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। मतलब कोई भी नया डिवाइस अगर हम किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं सच एज प्रिंटर या स्कैनर, तो डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। सभी आंसर जानते हैं, इसका आंसर होगा ड्राइवर। हम लोग कहते हैं ना कि ड्राइवर डालने पड़ेंगे तब ये प्रिंटर वर्क करेगा। दोस्तों ये दरअसल ड्राइवर का काम क्या 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 होता है? इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेज इट। मतलब क्या है? ये कंप्यूटर है, ये आपका प्रिंटर है, तो ये दोनों को इंटरेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन जो बिठाता है, वो क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम बिठाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बोलता है कि पहले ड्राइवर डालो। ड्राइवर क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर,
एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या होता है कि आप हार्डवेयर फंक्शंस के मतलब को आपको प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंटर फंक्शंस को आराम से कर सकते हैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ द प्रिंटर। मतलब आपको प्रिंटर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी चीज़ होगी उसको पहले एनालाइज करेगा ना कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। अगर आप ड्राइवर डाल देंगे तो ऑलरेडी ड्राइवर के अंदर सब कुछ रहता है, जो कंप्यूटर को जानना है, जो भी उसको उससे कम्युनिकेशन करना है वो सब ड्राइवर के अंदर है, क्योंकि वो ट्रांसलेट करके उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेके आ जाता है ड्राइवर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर। अब बफर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वैसे बफर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होता है। ये दरअसल हम लोग वेब और मोबाइल में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका सोशल नेटवर्क्स होता है ना, आपका ये FB हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट जो हैं उसको शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप कुछ मैसेज किसी को करना चाहते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं कि 9 बजे मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो आपने अभी टाइप करके रख दिया तो ठीक 9 बजे वो आपने टाइम डाल दिया, तो ये सॉफ्टवेयर उसको हेल्प करेगा कि वो पोस्ट 9 बजे ही जाए। इट एक्ट्स एज अ बफर, मतलब उस बफर के अंदर आपने आपका वो पोस्ट संभाल के रखा हुआ है उसने, और जैसे ही 9 बजेंगे तो वो बफर से निकल के पोस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा, आप अगर आप देखेंगे सर्वर, आप सबको पता ही है, क्लाइंट सर्वर ये आपको पता ही है, पेजर आपको पता ही, कोई रेलेवेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, मतलब आप किसी सर्वर से जो दूर, एक सर्वर क्या है, एक बहुत बड़ा वो है, कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रोसेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्पीडी प्रोसेसिंग होती है। तो अगर हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर पे कुछ ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं ना। पर अगर हम अपने कंप्यूटर से सर्वर में डाल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अपलोडिंग। अगर हम सर्वर से अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़, चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। देखिए, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमें बिजनेस डेटा अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उस फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, सभी को पता है, स्प्रेडशीट्स होता है। ये जो आप ट्रांजैक्शन शीट्स, शीट स्प्रेड्स, बिजनेस फॉर्म्स देख रहे हैं, ये अकाउंट्स में यूज होते हैं ज़्यादातर, अकाउंट्स वाले का काम का है। हमारे कंप्यूटर के फॉर्म में क्या, स्प्रेडशीट्स हम लोग यूज करते हैं, जो रोज एंड कॉलम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अ डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that is designed to manage the resources of a computer, including starting the computer, managing programs, managing memory and coordinating tasks between input and output devices। दोस्तों इसका आंसर अभी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों होगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, ये सारे के सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर का ध्यान रखता है, सारे प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, मेमोरी किसको कैसे देनी है ये भी मैनेज करता है, सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना है, किस तरह से होना है, ये सब भी मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी वाइटल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एप्लीकेशन सूट क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सूट या सॉफ्टवेयर सूट क्या कहते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसका एक कलेक्शन होता है ना, वो एप्लीकेशन सूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। अब दोस्तों कंपाइलर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता भी है बहुत बार। कंपाइलर देखिए, जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा, .NET, ये सब आपने बहुत सारी सुनी होगी, C#, ये इसको तो आपने सुना होगा इन सब के बारे में। दरअसल ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, मतलब आपकी मान लीजिए इंग्लिश हो गई है, इस तरह की लैंग्वेजेस में। पर कंप्यूटर क्या ये सब समझता है क्या, कंप्यूटर इंग्लिश कुछ नहीं समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है ना। तो कंपाइलर का काम यही है कि वो जो हायर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को ये लोअर लेवल की लैंग्वेज में, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज से आपका लो लेवल लैंग्वेज में लेके आना, ये किसका काम है, ताकि मशीन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये काम किसका है, आपका कंपाइलर का। इसी कन्वर्जन का काम करता है कौन, कंपाइलर।
और मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ही होता है असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये कंपाइलर का काम है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर पर ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखिए, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, इंटरफेस क्या होता है, ये सब जरूरी नहीं है। इंटरफेस तो हम समझ गए कि बीच का वो है कि एक अगर यूजर है और एक कंप्यूटर है उसके बीच में इंटरफेस है, इस तरह से आप बस ध्यान रखिए इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। दोस्तों ये अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। तो आप देखिए जब भी पॉइंटर को आप किसी हाइपर लिंक पे लेके जाते हैं ना, जैसे https.youtube ऐसे करके कुछ आएगा, एक लिंक होगा, तो आप उसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे ना तो इस तरह का एक साइन बनेगा। देखिए ये हाथ है, सॉरी दोस्तों मेरे से हाथ ठीक से बन नहीं पा रहा है, मैंने 6 उंगलियां कर दी है इसमें। ये देखिए इस तरह से आपका एक बन जाता है, हैंड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, माउस पॉइंटर आप किसी हाइपर लिंक पे लेके जाएंगे तो वो इस तरह का बन जाएगा, एक उंगली ऐसे उठी होगी, इस तरह से हाथ ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक के ऊपर जब आप लेके जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, फॉर सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज। हम सब जानते हैं जनरली क्या यूज करते हैं हम लोग सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए, माउस का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं, मुझे लगा होगा आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम हमने 30-40 क्वेश्चन किए हैं। हर जो मैंने बात बोली उसके अंदर एक क्वेश्चन है ही है, आप देखेंगे किसी ना किसी एग्जाम में वो पूछा ही गया है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इसी तरह दोस्तों हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, उस लेक्चर को अच्छे से सुने और समझें। और एक दोस्तों मेरी आपसे और गुजारिश है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जो है अपना और ज़्यादा आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो आप तक पहुंच सकें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। हम फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक विदा लेता हूँ।